हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैपेसिटर होते क्या। कैपेसिटर बहुत ही सिंपल चीज़ है पर बहुत ही काम की। ठीक है, पहले ये देख रहे हैं सिंपल कैसे है। क्या है कि आपके पास कोई भी दो कंडक्टर हैं, ठीक है, एक के ऊपर कुछ चार्ज है। अब दूसरा जो कंडक्टर है ना, इस पे इतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बहुत क्लोज है ये एक दूसरे के, इतना कि इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ बहुत इजीली। देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से एमनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा ना जहाँ ये बहुत पास पास होंगी वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन ने क्या किया, दो कंडक्टर्स जिनके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इनके जो रीजन है, इनके बीच में जो रीजन है, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली। कुछ एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन ने कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन ने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर का काम यही है बेटा, एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपके पास दो कंडक्टर हैं, दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज है और एक दूसरे के बहुत पास रखे हैं, उनके बीच में इंसुलेशन है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है बट बहुत पास रखे हैं। सो एनी टू कंडक्टर विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम एंड बोथ आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देन दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी ए कैपेसिटर। इसको क्या बोलेंगे, एक कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कैपेसिटर क्या है, यहाँ बात करते हैं अभी चार्ज की। टोटल चार्ज कितना है इस कैपेसिटर पे। कैपेसिटर होगा तो इसकी दोनों प्लेट्स पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा और टोटल चार्ज दोनों का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पूरे कैपेसिटर पे हमेशा टोटल चार्ज कितना रहेगा, जीरो। टोटल चार्ज जीरो। तो बेटा ये जो धारणा है जिसके बारे में बोला जाता है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या है बेटा, कई जगह एकदम से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे फ्लैश होती हैं आपके कैमराज में, फ्लैश होती हैं, जैसे ही बटन क्लिक किया जाता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, एकदम से एक जो है बहुत तेज़ लाइट जो है दिखती है। वो आती कहाँ से है, वो आती है आपकी, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो एकदम से जो है डिस्चार्ज हो जाता है आपका कैपेसिटर और सारी एनर्जी जितनी स्टोर होती है उसको कुछ ही मिली सेकेंड्स में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे एक ज़्यादा ग्लो और इंटेंस सोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे ज़्यादा लाइट क्रिएट होती है बहुत ही कम टाइम में। तो और भी कई आपके ऐसे सर्किट्स हैं जहां कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर जो है डीसी को अपने में से पास नहीं करने देता इलेक्ट्रिक, तो इसको एज ए फिल्टर भी यूज़ करते हैं। तो जहां डीसी डायरेक्ट करंट होता है ना, उसको निकालना होता है, वहां रास्ते में कैपेसिटर लगा देते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को पास कर देते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है ऐसा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी। तो क्यों इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये हमें समझ में आ गया। अब ये क्या है ये भी समझ में आ गया, करता क्या है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी स्टडी के लिए हमें किन किन जो है फिजिकल जो है पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, टोटल चार्ज तो जीरो हमें पता है, बट जब हम बात करेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, जब भी मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलूँगा तो इसका मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, या फिर पॉजिटिव कंडक्टर इसका। इसी तरह से बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। अगर मान लेता हूँ ये वी पॉजिटिव,
ये पोटेंशियल है पॉजिटिव कंडक्टर का और V नेगेटिव है पोटेंशियल नेगेटिव कंडक्टर का। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा, जिसको मैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल से डिनोट करूंगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, जिसको मैं अब V से डिनोट करूंगा, इस क्वांटिटी को किससे डिनोट करेंगे, V से। ठीक है, तो ये जो होगा ये V, ये है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। सो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव कंडक्टर एंड नेगेटिव कंडक्टर एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के बारे में एक बात बता दे तुम्हें कि ये जो रेशियो है चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ये इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, और इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये बड़ी बेसिक इक्वेशन है, इसको बहुत जगह हम यूज़ करेंगे, लगभग चैप्टर में हर सवाल में इसको हम यूज़ करेंगे। Q/V इज इक्वल्स टू C और Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो आपके कंडक्टर्स हैं ये आर्बिट्रेरी किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की शेप पे बेस्ड आपके पास डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं। तो आगे हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, किस किस टाइप के कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, एक यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या बनेगी उससे पहले एक बार देखो, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी। कैपेसिटेंस बराबर है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट जो होनी चाहिए वो चार्ज की यूनिट जो कूलाम्ब होती है उसकी रेशो किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये क्या होना चाहिए, कूलाम्ब पर वोल्ट। इस कूलाम्ब पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड। ठीक है, तो कूलाम्ब पर वोल्ट इसको क्या बोलते हैं, फैराड। ठीक है, और फैराड को कैपिटल F से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये है आपका कैपेसिटर क्या करता है और कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को अगर न्यूमेरिकली हम मेजर करें कि कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली है क्या, देखो आपने जैसे ही इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज दिया, ठीक है, इस कैपेसिटर को जैसे आप चार्ज देंगे तो होगा क्या, C तो कांस्टेंट है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो अगर इंक्रीज इन पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने से चेंज हो जाए, 1 वोल्ट से चेंज हो जाए, तो ये C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। अगर V 1 हो जाए मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल या डिक्रीज इन पोटेंशियल 1 हो जाए, ठीक है, तो ये C किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। सो न्यूमेरिकली अगर बात करें, सो न्यूमेरिकली कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल्स टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज और लोअर द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट। ठीक हो गई बात। चलिए इन सभी बातों को एक बार जो है हम समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। जैसे ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है, वन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अदर कंडक्टर इज गिवन इक्वल नेगेटिव चार्ज। द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, V पॉजिटिव इज द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, V नेगेटिव इज द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, और इसको V से डिनोट करेंगे। अब सिंबल की अगर बात करें, सिंबल दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला बहुत रेयरली यूज होता है, तो जनरली हम किससे डिनोट करेंगे, इसको इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो एक प्लेट है एक और ये दूसरी प्लेट, इनमें से कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस एंड को बैटरी के किस एंड से कनेक्ट कर रखा है, इसको चार्ज किस तरह से करा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर is proportional to the potential difference, Q is proportional to V, so Q is equals to some constant into V, और Q और V की रेशो किसके बराबर होनी चाहिए, फिर इस कांस्टेंट C के बराबर होना चाहिए। Here proportionality constant C is called capacitance of this capacitor। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, इस C से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट क्या होंगी, फैराड। फैराड क्या होता है, कूलम्ब पर वोल्ट। Q is the charge on positive plate,
और V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये लास्ट में भी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू सप्लाई टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच विल रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बाय 1 वोल्ट। ठीक है, ये अपना लास्ट पॉइंट था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सभी था कैपेसिटर्स के बारे में। अब बात करेंगे कि कैपेसिटर किस किस टाइप के होंगे आपके पास। सबसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं। मान लिया कि मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट हैं। ठीक है, एक प्लेट ये हो गया कंडक्टिंग प्लेट और दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ये हो गया, और इन दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। दोनों का एरिया मान लेते हैं ए है। ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट रखा है हमने डी डिस्टेंस से और एक दूसरे के पैरेलल। प्लेट्स आर पैरेलल। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं, इस टाइप के जो है कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव से आएगा और एक नेगेटिव प्लेट से आएगा। दोनों प्लेट अभी अनचार्ज हैं। ठीक है, इनको कुछ चार्ज दे देते हैं। मान लिया इसको प्लस क्यू चार्ज दिया और इसको फिर माइनस क्यू चार्ज होगा, तब ये कैपेसिटर होगा। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है? डी है। ठीक है, हमें ये पता लगाना कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस आर्टिकल में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अपना टॉपिक है बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, देखते हैं क्या आएगी पैरेलल प्लेट की जो है कैपेसिटेंस क्या आएगी। अभी देखो, ये जो प्लेट है इसका एरिया कितना है? ए। इसके ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। इसके ऊपर कितना है? माइनस क्यू। अब एक बात तो कन्फर्म है, दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटीज जो हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। अब 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है हमें। 2 पैरेलल प्लेट्स के सेंट्रल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अगर दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा याद हो तो आपको। ठीक है, ये अगर याद नहीं है तो इसको रिवाइज कर लेना कैसे आया था ये। ठीक है, गॉस लॉ का हमने यूज़ किया था। गॉस लॉ का यूज़ करके हमने सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला पढ़ रखा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन। ठीक है, अब ये कितना पोटेंशियल पे? ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे। ये कितने पे है? नेगेटिव पोटेंशियल पे है। सो इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया अपने पास? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसको हम V से डिनोट कर लें। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसको हमने क्या बोला था? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है? वो Q है। तो अब कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए अपने पास? कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये होना चाहिए। अब हमें ये कैलकुलेट करना है Q अपॉन V इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ? ये V है और सेपरेशन कितना है? D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? V बाय D होना चाहिए। ये इक्वेशन, इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं। इन दोनों का जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, हम क्या लिख सकते हैं? V बाय D इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मस्ट बी इज इक्वल्स टू V बाय D। या इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख सकते हैं, Q और V की रेशो जो है Q बाय V, ये किसके बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A इधर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D आ गया। और ये Q बाय V कितना था अपने पास? ये तो C के बराबर था इससे, थर्ड से। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। सो फ्रॉम 3 एंड
4। ये 3 और 4 को कंपेयर कर लो बेटा। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई अपने पास, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। इस फार्मूला को याद कर लो, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी हम। मान लिया कि अपने पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 80 माइक्रो कूलाम्ब, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई अब अपने पास, 80 माइक्रो कूलाम्ब हो गया, ठीक है। चलो गिवन आपको मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 10 वोल्ट। तो ये कितने पे, +10 और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब इस पे चार्ज कितना दे रखा हमने, 80 माइक्रो कूलाम्ब, तो इस पे कितना, -80 माइक्रो कूलाम्ब। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपेसिटेंस बतानी है आपको कितनी होगी। कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला, कैपेसिटेंस हमें पता है Q/V। देखो बेटा कितनी आनी चाहिए, कैलकुलेट कर लेना जितना भी आया, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऐसे ही होगी, इसको बता देते हैं कितना आया, 80/10 और माइक्रो कूलाम था, नीचे क्या था, वोल्ट। तो ये कितना हो गया, 10 माइक्रो फेराड, सॉरी 8 माइक्रो फेराड, ठीक है। ओके, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स को, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स को, कैसे कैपेसिटर्स हैं, कैसे चार्ज स्टोर करते हैं और इसमें क्या मॉडिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए।